हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो का आज पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 6 to 10 कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो पीडीएफ है स्टूडेंट, ये पीडीएफ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस पीडीएफ में यह है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो ये इस साल क्वेश्चन आने का बहुत ब्राइट चांसेस है। अब स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद में इसका प्रूफ करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आप रट लीजिए, क्योंकि ये आनी ही आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स की आती है स्टूडेंट, है ना। इसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है 6.1, तो देखिए स्टूडेंट क्या है कि 6.1 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, सिमिलर के कुछ एग्जांपल दीजिए। तो उस टाइप्स के क्वेश्चन बोर्ड में जनरली नहीं बनते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन 9 एंड 10 बहुत ढंग से, और उसके एग्जांपल स्टूडेंट आप बहुत जरूरी से देख लीजिएगा। फिर 6.3 के हमारे पास क्वेश्चन 4, 12, 14 एंड 16 हमें आने चाहिए, और एग्जाम्पल 7 और 8 अगेन बहुत ढंग से देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट आपके पास में 1 मार्क का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये तो 5 मार्क का क्वेश्चन था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और उसके साथ में कई बार स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसको हमें बीपीटी को यूज करके प्रूव करना होता है। तो उसके लिए मैंने कहा था ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट किस तरीके से बनता है कि एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। तो आपको उस केस में AD, DB, AE और CE में से एक साइड गिवन नहीं होगी, 3 साइड्स आपके पास में गिवन होगी। और आप क्या करेंगे, इस तरीके से A/B इज इक्वल टू C/D, और जो साइड नहीं दे रखी है उसकी जगह आप साइड का नाम लिख लीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ जाता है। कई बार हुआ स्टूडेंट DE इज अगेन पैरेलल टू BC, तो उस केस में आपके पास में AD, DB, DE और BC गिवन होता है, इनमें से एक साइड अगेन गिवन नहीं होगी और आपको वो साइड फाइंड आउट करनी है। देखिए मैं आपको करके बता देता हूं किस तरीके से, कि मेरे पास में एक ट्राइंगल है ना, इसके अंदर एक ट्राइंगल है ABC और DE जो है BC के पैरेलल दे रखा है। ये मैं ले लेता हूं 2, ये ले लेता हूं 4, ये ले लेता हूं 6, और मान लीजिए ये मुझे फाइंड आउट करना है x। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इन दैट केस 2/4 इज इक्वल टू 6/x लिख लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट। तो x इधर चला जाएगा मेरे पास में, और 6 into 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और 2 अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास में कितनी आ जाएगी 12, और यूनिट्स आप देख लीजिएगा। और यही क्वेश्चन अगर चेंज होके आता है ना स्टूडेंट, तो देखिए किस तरीके से होके आता है कि मेरे पास में ट्राइंगल है ABC, अगेन DE जो है पैरेलल दे रखा होगा BC, ये दे रखा है 2, 4, ये मुझे फाइंड आउट करना, और ये दे रखा है मेरे को 6। तो इस केस में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 2 अपॉन मैंने क्या कहा था, इस पूरे को ऐड कर लीजिएगा। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू x/6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट्स। आया समझ में आया। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है इस तरीके से। अब आ जाओ स्टूडेंट, आप जब भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सिंबॉलिक फॉर्म बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म से आप जो है ना साइड्स अगर प्रोपोर्शनल लिखते हैं, जैसे AB/DE और BC/EF, तो आपका अगर ट्राइंगल्स को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा होगा तो आप जो साइड्स प्रोपोर्शनल लिख रहे हो वो करेक्ट होगी, अदरवाइज वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट ये ध्यान रखना। अब आपको लग रहा होगा बहुत कम है, मगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे करने ही पड़ेंगे आपको। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, बाकी अदरवाइज 6.2, 6.3 बहुत लेंथी है, तो ये क्वेश्चंस आप ढंग से कर लीजिएगा। आ जाइए स्टूडेंट, ये चैप्टर 6 कवर हो गया। अब मैं आ जाता हूं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 पे, है ना।
तो देखिए चैप्टर 7 में हमारे पास में देखो स्टूडेंट, चैप्टर 7 में मोस्टली क्या होता है, हमारे पास में केस स्टडी आती है स्टूडेंट, है ना। तो केस स्टडी के अंदर देखिए हमारे को क्या ध्यान रखना है, देखो जब भी केस स्टडी आएगी तो आपको ग्राफ बना हुआ देंगे और कुछ वहां पे पॉइंट्स प्लॉटेड होंगे, तो उनके कोऑर्डिनेट्स आप उस ग्राफ से देख के निकाल लीजिएगा। अब उनके बीच में या तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा या फिर उनको मिलाने पे कोई ना कोई एक पॉइंट वो बोल देगा कि उनको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो स्टूडेंट हमारे को बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर देखो फॉर्मूले या स्टूडेंट दो हैं। एक है हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हमारे पास में, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो यार ये फॉर्मूला लगा के आप क्यों नहीं कर सकते हो। फिर आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में हम x कैसे फाइंड आउट करते थे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर हमारे पास में है y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट जब आपको यार फॉर्मूले लर्न नहीं है तो फॉर्मूले पुट कैसे करोगे, फॉर्मूले लर्न करने का काम मेरा तो नहीं है, फॉर्मूले लर्न तो आपको होने चाहिए। मैंने तो इनफैक्ट इसके डेरिवेशन भी करा रखे हैं आपको। तो फॉर्मूले लर्न करिए और अगर वो बोलता है फाइंड द डिस्टेंस तो चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स वहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा आप ग्राफ में से और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिएगा। और सेक्शन फॉर्मूला जो है वो बोल रहा है कोई पॉइंट उनको डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, तो चुपचाप आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट एक मिड पॉइंट फॉर्मूला और है कि x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो उस पर बेस्ड क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको ये या तो पैरेललोग्राम या इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा और आपके पास में ये मिसिंग जो नंबर्स है आपको ये फाइंड आउट करने हैं। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पूरे साल तो लगाया नहीं है, तो अभी लगा के हम जो है पूरे तो स्कोर कर नहीं सकते। तो ये स्टूडेंट देखिए सिंपल सा है, इसके अंदर मिसिंग जो हमारे पास में नंबर्स है उनको कैसे फाइंड आउट करना है। चुपचाप फर्स्ट नंबर ये वाला मतलब x कोऑर्डिनेट्स ऐड करके इक्वल्स टू में अपोजिट साइड, अपोजिट जो वर्टिसेस है ना उनके x कोऑर्डिनेट्स ऐड करके इक्वेट कर लो, तो उससे एक मिसिंग नंबर निकल जाएगा। और अपोजिट वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स ऐड करके उन्हें इक्वेट कर लो तो दूसरा मिसिंग नंबर निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल। अब ये किस तरीके से निकला, क्योंकि देखो डिटेल में अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो फिर तो वही हो गई कि पूरी एनसीईआरटी कराओ, तो इतना टाइम तो हमारे पास में रहा नहीं है। मैं तो भी बता देता हूं क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसके अंदर ये जो रेशियो होता है 1:1 होता है। इन दैट केस आप चाहें पॉइंट जैसे मेरे पास में ये ए बी सी डी, तो आप AC डायगोनल से अगर पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट निकालो या फिर आप BD डायगोनल से O पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालो, वो सेम ही आएगा, इसलिए हमने इनको इक्वेट करा। इसी तरीके से y की वैल्यूज को ऐड करके अपोजिट वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके उन्हें इक्वेट कर लो तो आपके पास में अदर मिसिंग नंबर आ जाएगा। तो ये 1 मार्क में स्टूडेंट बहुत ब्राइट चांसेस है इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और एक केस स्टडी, और केस स्टडी किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। रेशियो दे रखा है तो पक्की बात है रेशियो वाले सेक्शन फॉर्मूला से आपका जो मिसिंग आपको या तो रेशियो निकालना होगा या जो डिवाइड कर रहा है उसका x या y कोऑर्डिनेट निकालना होगा। अब स्टूडेंट एक चीज जो है आपके पास में 7.1 के अंदर क्वेश्चन 7 से ये 10 तक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ जाते हैं। और अगर किसी लाइन दो पॉइंट्स के ज्वाइनिंग को x एक्सिस डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, 0, और अगर y एक्सिस डिवाइड करता है तो 0, y, ये आपको याद रखना है। और 7.2 का एग्जांपल 9 और क्वेश्चन 5 ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट चैप्टर 8 पे। अब चैप्टर 8 जो कि स्टूडेंट्स बहुत टफ लगता है आप स्टूडेंट्स को, तो देखिए इसके अंदर मैं बता रहा हूं 1 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको इस तरीके से दे रखी है कोई वैल्यू 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो ये 4 इधर मल्टीपल में था तो इधर आके 3/4 हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या tan के अंदर 3/4 हमारे पास में जो वैल्यू चार्ट था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसमें क्या 3/4 आता है? नहीं आता है। तो चुपचाप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपको पता होना चाहिए। हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट,
इससे हम p/h, b/h, p/b या इन्हीं के रेसिप्रोकल्स ले सकते थे। तो tan होता है मेरे पास में p/b, तो थीटा हमने यहां पर अगर थीटा ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो PGT से मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर ली। देखो करना पड़ेगा स्टूडेंट, इससे सिंपल और क्या चीजें बताऊं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये, और अब वो जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो इसमें से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा इस ट्राइंगल से, ठीक है। अब आ जाओ स्टूडेंट, कई बार तो आपको क्या दे रखा होता है कि डायरेक्टली वो इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। ये मैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, आप 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू पुट करके आंसर्स फाइंड आउट कर लीजिए। या फिर वो बोल देता है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो अब इसके अंदर ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? साइन थीटा के अंदर मेरे को पता है ना यार, √3/2 जो है वो थीटा में आता है, तो मैं ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मुझे थीटा कितने टाइम्स में, ये सॉरी √3/2 साइन में कितने टाइम्स में आता है, 60 डिग्री में। इट मींस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। और यहां पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो थीटा की जगह आप 60 डिग्री पुट कर लीजिएगा और 60 की जो साइन की और कॉट की वैल्यू होती है वो पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। आया समझ में? और 8.3 जो है स्टूडेंट, उसका एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 10 पार्ट हैं। वो 10 पार्ट आपको आने चाहिए क्योंकि वो एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं, चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो। और उनके एग्जाम्पल्स स्टूडेंट, ये 10 पार्ट और एग्जाम्पल कर लोगे तुम्हारे 3 नंबर वापस से पक्के हैं। और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 1, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें बता दिया। इन दोनों में से एक बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से। और ये जो 10 पार्ट है या फिर एग्जाम्पल, इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 3 मार्क्स के। क्लियर? तो ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आ जाइए चैप्टर 9 के अंदर। यहां लिखा है गॉड नोस, क्या आएगा भगवान ही जानता है, मुझे भी नहीं पता। देखो इसके अंदर स्टूडेंट वापस से केस स्टडी बनने के चांसेस है। अब केस स्टडी के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर केस स्टडी बनती है तो कई बार इसका फिगर बना हुआ आ जाता है। अगर फिगर बना हुआ नहीं आता तो हमारे को मुश्किल होती है कि हम फिगर बनाएं उसके बाद में उसको पूरा सॉल्व करें। अगर फिगर गलत बन गया तो फिर तो सारा गलत हो जाएगा। तो अगर फिगर बना हुआ आता है ना स्टूडेंट, तो चलो मैं आपको इसमें भी बता देता हूं, एक ट्रिक बताता हूं क्या करना है। कहां पे ले इसको, यहां खाली स्पेस पड़ी है स्टूडेंट, मैं यहां पर ले लेता हूं। देखिए अगर फिगर बना हुआ आता है तो आपको एटलीस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप जो पॉइंट दूर ले रहे हैं ना, क्योंकि फिगर बना हुआ होगा तो दूर वाला एंगल कम होगा, पास वाला एंगल, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा कौन कौन से एंगल दे रखे हैं। फिगर में बहुत कम चांसेस है कि फिगर में एंगल दे दे, है ना। तो पास वाला एंगल, ये जो भी वर्टिकल टावर ट्री बिल्डिंग जो भी है, तो पास वाला एंगल बढ़ा लीजिएगा। अब स्टूडेंट एक चीज याद रखो कि यार ये 45 डिग्री है ना, मैं यहाँ पॉइंट्स को नाम दे देता हूं ABCD। तो 45 वाले केस में ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा इक्वल होगी अगर 45 है तो, है ना। तो ये अगर आपको 20 मीटर दे रखा है और वो उस केस में अगर आपको BC पूछ रहा है तो आप BC को भी 20 मीटर लिखिएगा। और इसके अंदर tan थीटा सबसे ज्यादा काम में आता है और ये 20 मीटर दे रखा होगा अगर BC, तो चुपचाप AB कितना लिख लोगे, 20 मीटर। कई बार स्टूडेंट ये वाला जो है ना, ये पूरी साइड पूछी जाती है। अगर कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये सीरीज सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पूरे साल पढ़ नहीं पाए। तो अगर कुछ नहीं आता है तो यार हम छोड़ के तो मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं आपकी जगह एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्लास 10th का पेपर दे रहा होता और अगर 38 क्वेश्चंस होते तो मेरी पूरी ये कोशिश रहती कि मैं 38 के 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, छोड़ के मैं एक भी क्वेश्चन नहीं आता, है ना। और अब स्टूडेंट देखिए कि ये जो है मेरे को, ये अगर बड़ी साइड पूछी है ना स्टूडेंट, तो मोस्टली यहां पर जो भी आपको साइड दे रखी है 20, 40 जो भी है, तो बड़ी साइड मोस्टली √3 - 1। और ये जो नंबर आपको गिवन है, देखो ये सब ट्रिक्स है, ये तभी मैं बता रहा हूं, जीरो से हीरो बनना है तभी बता रहा हूं। तो इस तरीके के बनने के चांसेस रहते हैं और tan थीटा यूज करके कोशिश करो कि ये लेके आ जाए हम। आया समझ में आया स्टूडेंट? और एक क्वेश्चन कैसा बनता है, देखो हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोला उसने मुझे बोला हुआ है कि आपके पास में, मैं एक बार ये सही ढंग से बना लूं, शेडो इज √3 टाइम्स ऑफ द टावर। उस केस में थीटा की वैल्यू स्टूडेंट होती है 30 डिग्री। एंड इफ आपके पास में हाइट ऑफ टावर, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, हाइट ऑफ टावर इज √3 टाइम्स ऑफ शेडो।
तो उस केस में थीटा स्टूडेंट आपके पास में होगा 60 डिग्री। 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार बना है कि शेडो जो है वो √3 टाइम है, शेडो इज √3 टाइम्स ऑफ द टॉवर। तो शेडो अगर √3 टाइम्स है तो थीटा वो पूछेगा आपको, चार आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो थीटा 30 डिग्री रखिएगा। और अगर आपको बोल रहा है कि हाइट ऑफ टॉवर इज √3 टाइम ऑफ इट शेडो या रिफ्लेक्शन जो भी दे रखा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको केस स्टडी को करना है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया। अब स्टूडेंट देखिए चैप्टर 10 के लिए हो सके तो मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा। क्यों देख लीजिएगा? क्योंकि उसके अंदर 5 क्वेश्चन स्टूडेंट जो है मैंने कहा वो ढंग से करके चले जाओ। बेसिक मैथमेटिक्स में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 3 नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2 जिसके अंदर हमारे को शायद कुछ इस टाइप का प्रूव करना था कि एंगल OPQ इज ट्वाइस ऑफ PTQ, वो आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 जिसमें पॉकेट इज अ काइट एंड टॉपर का हमने कंसेप्ट लगाया था। मेरे वीडियो के लिए मैं आपको क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक्स बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 ABCD PPRR SQQS। क्वेश्चन नंबर 10 एंगल AOB इज टू 90 डिग्री। और जो बच्चे थोड़े से होशियार हैं वो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब आ जाओ स्टूडेंट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए आपको ध्यान रखना है, ये जो फिगर दे रखा है मैंने आपको, इस फिगर के अंदर आपको ये जो रिलेशनशिप है ये लर्न होनी चाहिए कि ट्वाइस ऑफ टेंजेंट, अब वो टेंजेंट AP भी हो सकती है या AQ भी हो सकती है, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ABC। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आ जाता है कि आपको टेंजेंट दे रखी है और पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर पूछ रहा है तो टेंजेंट का डबल कर लीजिए, और पेरीमीटर दे रखा है और टेंजेंट पूछ रहा है तो पेरीमीटर का हाफ कर लीजिए, तो आपको ऑप्शंस में आंसर मिल जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और ये मैंने साइड्स ले रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की A, B एंड C। इन दैट केस आपको ये रिलेशनशिप लर्न होनी चाहिए। एक क्वेश्चन स्टूडेंट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए बनता है इस तरीके से कि आपको एंगल 60 डिग्री दे रखा है और आपको प्रूव करना OP इज ट्वाइस ऑफ OA, तो हम इसे मिला लेंगे, है ना। और ये एंगल पूरा 60 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब मेरे को रिलेशनशिप किसके अंदर निकालनी है? OP और OA में। OA मतलब मैं OB भी ले सकता हूं ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है? साइन में। साइन 30 देखो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मेरे पास में है OP अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सॉरी स्टूडेंट्स मेरे पास में है OB, है ना। तो परपेंडिकुलर इज OB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज OP एंड साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल्स टू OB अपॉन OP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा? यहां पर OP इज इक्वल्स टू ट्वाइस OB, और OB किसके बराबर था? OA के। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन बनता है कि आपको ये जो है AB जो है इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, या फिर ये आपको बोल देगा AB इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। उस केस में आपको ट्राइंगल, यहां मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना होता है। इस क्वेश्चन को ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा स्टूडेंट, आया समझ में? तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर 6 to 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो गए स्टूडेंट। तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा और खूब मेहनत करो यार, कम से कम एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो करो। मैं कह रहा हूं आप पास क्या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, बस ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए ढंग से। अब स्टूडेंट मेरे पिछला जो पार्ट 1 किसी स्टूडेंट ने मेरे पास में फोन आया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मेरे फोन नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसने मेरे को फोन पे ये कहा कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाते हैं, कोई मजाक मस्ती नहीं। अरे यार मजाक मस्ती जो है, अगर तुम्हारे को हंसना वगैरह है तो स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, ये देखने की कहां जरूरत है। मेरा काम है पढ़ाने का, और मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे आता है। और मुझे क्यों आता है? क्योंकि मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूं। और मेरा काम देखो स्टूडेंट, मुझे कोई फेमस नहीं होना है, या फिर मेरे शॉर्ट्स को या मेरे वीडियोस को मुझे कोई वायरल नहीं करना है। मेरा काम यह है कि 25 साल से जो ज्ञान मुझे मिला है बच्चों के द्वारा, देखो बच्चों ने मुझे ये सब चीजें सिखाई। कोई क्वेश्चन 25 साल में कोई स्टूडेंट बोलता है सर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट बोलता है सर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। तो वो 25 साल का जो निचोड़ है, जो वो क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट तरीके से हो सकता है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूं।
तो स्टूडेंट ये पढ़ लीजिए इस तरीके से और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। और मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये सीरीज स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और उनको जीरो से हीरो बनना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा पार्ट बी जो है पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीरीज जीरो टू हीरो पार्ट 3 के साथ। बाय बाय।